हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्पिरिचुअल फिनिक्स टैरो 616 में। आज की जो रीडिंग है आपको थंबनेल से पता चल गई होगी। ये नेक्स्ट 6 मंथ्स की रीडिंग है, आपके लिए कैसे होने वाली है। तो ये रीडिंग जो है बेसिकली हम ऑरिकल से देखेंगे, आपके 6 मंथ की एनर्जी देखेंगे कैसी रहती है। फर्दर उसको क्लैरिफाई करेंगे 2-3 कार्ड से एंड हम फिर एक एंजेलिक मैसेज देखेंगे आपके लिए। ये रीडिंग आप अपने राइजिंग सन मून से भी देख सकते हैं एंड आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हे टॉरस, तो चलिए आपके लिए देखते हैं नेक्स्ट 6 मंथ कैसा रहने वाला है। इससे हम आपकी ओवरऑल एनर्जी देखेंगे उस मंथ के लिए कैसे रहने वाली है। सो अभी जो है अप्रैल चल रही है, हम मई से देखेंगे, मई से 6 मंथ्स। ओके, मैं ये ले लेती हूँ। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। ओके टॉरस, तो जो कार्ड्स आपके लिए आ रहे हैं वो है एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, डीप नोइंग, गो द डिस्टेंस, अनफिनिश्ड सिम्फनी, क्लीन इट अप, कम टू द एज। सो डेफिनेटली पहले तो मई के मंथ में मुझे ये देख के लग रहा है कि हो सकता है 9th डेट या 27th डेट, कुछ 2nd और 7th, कुछ ऐसे डेज हो सकते हैं आपके लिए जहाँ पे आपको कुछ अच्छे गिफ्ट्स मिल सकते हैं। या तो आपकी मैरिज है या किसी के मैरिज आप अटेंड कर रहे हैं या बर्थडे है, कुछ चीज़ें हो सकती हैं या किसी का बर्थडे है जहाँ पे गिफ्ट्स एक्सचेंज होंगे। तो एक हैप्पी और जॉयफुल मुझे एनर्जी आपकी मई के मंथ के लिए लग रही है। जून के लिए डीप नोइंग आ रहा है, तो डीप नोइंग आई बिलीव हो सकता है अगर आप अपस्किलिंग करने का सोच रहे हैं, अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आप स्टडीज़ में चीज़ें देखेंगे, पढ़ेंगे, डीप नॉलेज लेंगे। अगर आप किसी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, किसी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, अदरवाइज़ जो रिलेशनशिप में है उनके लिए मुझे लग रहा है कि हो सकता है आपको अपने पार्टनर की कुछ खूबियाँ पता चले, कुछ फॉल्ट्स पता चले, कुछ फ्लॉज पता चले जो आपको नहीं पता है। अगर आप इनिशियल रिलेशनशिप में हैं तो एक दूसरे को जानने की कोशिश करेंगे, और ऑलरेडी कमिटेड है तब भी आपको कुछ ऐसा पता चल सकता है जो काफ़ी वक्त से आपके पार्टनर के बारे में आपको पता ना हो। जुलाई में गो द डिस्टेंस का कार्ड है, तो गो द डिस्टेंस का कार्ड देख के मुझे ये लगता है जुलाई मंथ के लिए आपके लिए हो सकता है किसी तरह की एक न्यू अपॉर्चुनिटी हो सकती है आपके लिए, जहाँ पे आप ट्रैवल करें, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए आप ट्रैवल करें एंड वो आपके लिए अच्छा और ऑस्पिशियस मुझे लग रहा है। जहाँ पे आपके लिए एक विन विन सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है कि हो सकता है जो भी ये अपॉर्चुनिटी के लिए आप जा रहे हैं या जिस भी अपॉर्चुनिटी, हो सकता है ट्रैवल नहीं करें पर आप जहाँ हैं वहाँ ही आपको ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अगर आप जॉब चेंज कर रहे हैं या नया घर भी लेने का सोच रहे हैं, कहीं मूव कर रहे हैं, एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन मुझे कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है। तो ये आपके लिए एक विन विन सिचुएशन होगी जहाँ पे आपके लिए एक पॉजिटिव आउटकम होगा। अगस्त मंथ के लिए यहाँ पे आपके लिए अनफिनिश्ड सिम्फनी का कार्ड आया है, तो एक ऐसी सिचुएशन मुझे लग रही है आपके लिए जहाँ पे आप एक ही चीज़ में उलझे से रहेंगे, या एक ऐसे कनेक्शन में आप ऑलरेडी हैं जहाँ पे ख़त्म होने के बाद वापस से वो शुरू हो जाता है, फिर से वो कुछ बेटर हो जाता है, फिर लड़ाई होती है, फिर अच्छा होता है। तो एक तरह का मुझे एक साइकिल नज़र आता है यहाँ पे आपके लिए। हो सकता है एक कार्मिक रिलेशनशिप हो आपके लिए जहाँ पे टॉक्सिक तो है लेकिन कहीं ना कहीं वो छूट भी नहीं पा रहा है, कहीं ना कहीं वो ख़त्म भी नहीं हो पा रहा है। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सी फीलिंग मुझे उसके लिए आ रही है आपके लिए। हो सकता है आप इस
ऐसा कोई इंसान जो आपको छोड़ के गया फिर से आ जाए इस मंथ में आपसे बात करने के लिए, अपॉलॉजीज़ दे, और फिर कुछ वक्त बाद वही साइकिल स्टार्ट हो जाए। अगर जॉब रिलेटेड में देखूँ तो हो सकता है आपके वर्कलोड्स हमेशा चलते रहते होंगे। कुछ टाइम ख़त्म हुआ फिर बढ़ गया, ख़त्म हुआ, एक फेज़ की तरह ही आपके लिए एक वो मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ बहुत ड्रामा है, बहुत एक्शंस हैं, क्राइंग है, हर्ट है, उस तरह की एनर्जी मुझे अगस्त मंथ में नज़र आ रही है आपके लिए। कहीं ना कहीं कुछ पेन्स हैं। सितंबर मंथ में क्लीन अप का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली मैं ये बोलूँगी कि इस मंथ में हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको नहीं चाहिए अपने लाइफ में, उसको आप क्लीन करेंगे और उस चीज़ को ख़त्म करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। और अब और शायद आपको वो सही चीज़ें अपनी लाइफ में नहीं चाहिए। अगर मैं रिलेशनशिप की तरफ बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसा रिश्ता जो आपको लगता है अब नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह आप उसको फ़ोर्स करके आप उससे ख़ुद को दूर करेंगे। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप मेडिटेशन का भी सहारा लेने वाले हैं, खुद को एक सेल्फ़ लव के मोड में रखने वाले हैं। तो ऐसी एनर्जी मुझे आपके लिए सितंबर मंथ में नज़र आ रही है। अक्टूबर मंथ के लिए आपके लिए कम टू द एज है, मतलब अगर आपने इसको इसे सितंबर मंथ में क्लियर नहीं कर पाए आप, तो अक्टूबर मंथ में मुझे ये लग रहा है आप मतलब ऐसे सिचुएशन में आप तो मतलब इस चीज़ से आगे बढ़ना ही है। मतलब हो सकता है उस चीज़ को आप एंड करने के लिए आप दूसरी जगह भी अपना लोकेशन चेंज कर सकते हैं। अगर आप जॉब में हैं, एक पर्टिकुलर होम टाउन से कहीं दूर रह के आप जॉब कर रहे हैं, तो वो लोकेशन भी आप चेंज कर सकते हैं। मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ लग रहा है बस आप किसी तरह के उस मोड में है कि आपको लाइफ में आगे बढ़ना ही है इस चीज़ से। तो इस तरह की एनर्जीज़ मुझे आपके लिए नज़र आ रही है। चलिए और इसको क्लैरिफाई करते हैं हम। ओके, मैं सारे कार्ड्स पहले निकाल लेती हूँ, फिर उसको हम ओपन करेंगे। ओके, मई मंथ के लिए देखते हैं आपके लिए कौन से कार्ड्स आ रहे हैं यहाँ पे। नाइस। तो जैसे मैंने कहा कि कुछ गिफ्ट्स वगैरह आपको मिल सकते हैं इस मंथ में, कुछ एक्सचेंज हो सकता है गिफ्ट्स। तो द एम्प्रेस का कार्ड आ रहा है, 7 ऑफ वॉन्ड्स का आ रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये देख के लग रहा है अगर आप प्रेग्नेंट है देन कॉन्ग्रेचुलेशंस। हो सकता है इस मंथ में आप अपने बर्थडे का अपने बच्चे का फर्स्ट बर्थडे मना रहे हों, या फिर अगर आपके यहाँ मुझे दिख रहा है कुछ एक्सपेंसिव गिफ्ट्स आपको मिल सकते हैं जिसके लिए आपने खुद डिमांड की हो एक तरह से, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। तो काफ़ी अच्छा है आपके लिए ये मई मंथ में मुझे नज़र आ रहा है। अगर आपकी लड़की है तो कहीं ना कहीं उसके आने से आपके लाइफ में एक अबंडेंस आया होगा, एक हैप्पीनेस आई होगी आपकी लाइफ में। उसके आने से हो सकता है आपका फॉर्च्यून चेंज हुआ होगा आई मीन तो ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है आपके लिए मई मंथ में।
ओके, जैसा मैं बोल रही थी जून मंथ में किसी तरह के नॉलेज अगर आप गेन कर रहे हैं या आप अपस्किलिंग कर रहे हैं, गाइस कॉल आ गया था। तो जैसे मैं जून मंथ में बोल रही थी, डीप नोइंग का जो कार्ड आया है आपके लिए, उसके साथ आपके लिए यहाँ पे निकला है एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द स्टार का कार्ड। तो कहीं ना कहीं ये देख के मुझे लगता है आप कुछ अपस्किलिंग करोगे अपने आप को, एंड मतलब सोशली करो। सोशली मेरा मतलब है जहाँ पे जैसे आपके यूडमीज़ हो गए या ऑनलाइन कोर्सेज़ के थ्रू आप करोगे। और हो सकता है इस मंथ में अगर आपको कुछ समझने में प्रॉब्लम हो रही तो कोई ना कोई आपको गाइड कर सकता है इस मंथ में, एंड वो सारे ऑब्स्टिकल्स आपके रिमूव होंगे इस मंथ में, जो भी आपकी इश्यूज़ रहे हैं या चीज़ें आपको जो समझ में नहीं आई हैं। और कहीं ना कहीं चीज़ें मुझे, जैसे मैं रिलेशनशिप के बारे में बोल रही थी कि अगर आपको अपने पार्टनर के बारे में कुछ पता चलेगा तो हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हो जो आप डायरेक्टली आप एक दूसरे से बात करेंगे और उसको क्लियर आउट करेंगे, एंड जो भी ऑब्स्टिकल्स आप लोग के बीच में है वो चीज़ ख़त्म होगी। ओके, जुलाई मंथ में गो द डिस्टेंस के साथ आपके लिए आ रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है। तो डेफिनेटली मुझे ये देख के लग रहा है, जैसे मैं बोल रही थी, आप कहीं डिस्टेंस में जा सकते हैं या आप जहाँ है वहाँ ही आपको ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जो आपके लिए एक विन विन सिचुएशन होगी। तो डेफिनेटली ये कार्ड्स देख के मुझे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके जॉब रिलेटेड, आपके मनी रिलेटेड है। मुझे ऐसा ये देख के भी लग रहा है कि अगर आपने किसी को पैसे दे रखे हैं एंड लोन वगैरह लिया है या फिर किसी को दिया है कुछ वक्त के लिए, तो आई थिंक काफ़ी वक्त से आप स्ट्रगल कर रहे थे उस चीज़ के मिलने का, आप कोशिश कर रहे थे, बार बार बात कर रहे थे। तो आई थिंक इस बार आप कुछ एक्शन लेंगे जिससे आपको वो आपके पैसे वापस मिल सकते हैं। सेकेंडली मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है आप अपने जॉब के लिए कहीं ट्रैवल कर सकते हैं इस मंथ में, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए कर सकते हैं। भले आपको थोड़ा सा बर्डन लगे कि कि घर से थोड़ा और दूर हो जाएंगे या इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, पर मुझे लग रहा है कि आप के लिए वो अपॉर्चुनिटी इतनी अच्छी है कि शायद आप उसको मतलब छोड़ नहीं सकते हैं। अगस्त मंथ में आपके लिए अनफिनिश्ड सिम्फनी के साथ आया है 4 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। सो जैसा मैं बोल रही थी कि कोई एक सिचुएशन है जो आपको बार बार आती है फिर चली जाती है, एक साइकिल सा चला आ रहा है, और मुझे लगता है आपने इस सिचुएशन में बहुत एफर्ट्स डाले हैं अपनी तरफ से। हमेशा ऐसा हुआ कि आपको ही चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ रही है कि नहीं, लाइक ठीक है जाने दो, या हमेशा आपने माफ़ किया हो, बट इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि आप माफ़ करने के मूड में नहीं हैं। एंड आई फील कि कहीं ना कहीं आप थोड़ा प्रिपेयर हो रहे हैं इमोशनली, थोड़ी डिटैचमेंट मुझे नज़र आ रही है आपके लिए इस मंथ में, जहाँ पे आपको लगता है कि या तो सामने वाला एफ़र्ट्स डाले, अदरवाइज़ आप बाय बाय, वो वाला मुझे फ़ील आ रहा है आपके लिए इस मंथ में। सेकेंडली अगर मैं जॉब रिलेटेड बोलूँ इस मंथ में आपके लिए, तो वहाँ भी मुझे ऐसा लगता है कि आप जिस तरह का वर्कलोड आपका है, आप बार बार मैं फ़ेज़ की बात कर रही थी, तो कहीं ना कहीं जो फ़ेज़ आपकी लाइफ में ज़रा बहुत वर्कलोड रहा है, जहाँ आप हेल्थ इश्यूज़ भी रहे हों और तब भी आप कर रहे हैं, टाइम पे ख़त्म कर रहे हैं, फिर चीज़ें नॉर्मल हो रही, फिर से वही काम आपके लिए एक बर्डन की तरह वो हो गया बहुत ज़्यादा। मतलब अगर आपको नहीं भी वो चीज़ काम आती है तब भी आपको दिया जा रहा है कि आप उस चीज़ को एक्सप्लोर करके आप वो काम करें, या इस तरह की चीज़ें अगर आप ऐसे कोई काम में इन्वॉल्व हैं तो मुझे यही लग रहा है कि इस मंथ में आपको ये फ़ील हो रहा है कि आपको शायद आपके मेहनत का रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, वो पेड ऑफ नहीं हो रहा है, एंड आपको ये फ़ील आ रहा है कि अब मुझे इस जॉब को कंटिन्यू नहीं करना है। सितंबर मंथ में क्लीन इट अप का कार्ड आया था आपके लिए।
सो डेफिनेटली जैसा मैं बोल रही थी आपको, आप खुद देखिए 3 ऑफ कप्स का कार्ड है एंड द स्ट्रेंथ का कार्ड है। तो ये देख के मुझे ये लग रहा है आपके लिए कि सितंबर मंथ में आप डेफिनेटली सेल्फ लव में बिलीव करने वाले हैं, अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं, ना कि सिर्फ उन लोगों पे ध्यान देंगे जो आपके बिल्कुल अटेंशन नहीं आपको दे रहे हैं। मे बी आप इन सब चीज़ों से काफ़ी एग्जॉस्ट हो चुके हैं कि अब इस चीज़ को आपको कंटिन्यू नहीं करना। आप उन लोगों के बीच रहेंगे जो आपको रिस्पेक्ट देते हैं, आपको वो लव देते हैं जो आप डिज़ायर करते हो। आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली, आपका सोशल नेटवर्क इस मंथ में बढ़ता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। एंड लोग आपको दिल से एक्सेप्ट करेंगे, आपके नए फ्रेंड्स बनेंगे और आप काफ़ी केयरिंग और केयरिंग टाइप के इंसान मुझे लग रहे हैं, जहाँ काफ़ी पीसफुल आप इस मंथ में मुझे नज़र आ रहे हैं। इसीलिए आप जो भी लोग हैं जो आपको एक टेंशन देते हैं और अगर कोई ऐसा रिश्ता है जिसमें आप हमेशा से एक टॉक्सिसिटी रही है, उन सब चीज़ों से आप बाहर आना चाह रहे हैं इस महीने में। एंड डेफिनेटली आप आएंगे, जैसा कि कार्ड्स आया 3 ऑफ कप्स का आया है एंड स्ट्रेंथ का कार्ड है। अगर किसी तरह का रीयूनियन भी हुआ आपके पार्टनर के साथ इस मंथ में, तो अगर अगर इतना टॉक्सिक नहीं है, जैसे ये कार्मिक सिचुएशन नहीं रहा है और अगर सिर्फ कुछ वक्त की फ़ाइट रही है एंड मतलब वो रिज़ॉल्व की जा सकती है एंड पहले ऐसा कुछ नहीं रहा है, तो आई थिंक कि आप ये रिकन्सिलिएशन कंसिडर करेंगे और आगे के लिए मुझे एक पीसफुल कनेक्शन आपके लिए नज़र आ रहा है। अक्टूबर मंथ में आपके लिए कम टू द एज का कार्ड आया था और उसके साथ आया है आपके लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे। ओके, सो ये देख के मुझे लग रहा है कि आपके लिए कम टू द एज, आई थिंक अगेन मैं यही बोलूँ कि इस मंथ में आप किसी भी तरह से आपको हो सकता है आपकी मेहनत का आपको रिज़ल्ट मिले। एंड अगर आप अपनी कंपनी चेंज कर रहे हैं, अगर आप न्यू पार्टनरशिप में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस मंथ में आपको एक पॉजिटिव रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा, जहाँ पे आपको बेनिफिट मिलेगा, आपके मेहनत का फल मिलना, पेड ऑफ होगा। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि इस मंथ में जहाँ आपने बहुत ज़्यादा जो स्ट्रगल किया है अभी तक, उसका एक पॉजिटिव रिज़ल्ट आपको ज़रूर मिल सकता है। चलिए एक एंजेलिक मैसेज देख लेते हैं आपके लिए। सॉरी गाइस, मेरा फिर से कॉल आ गया था, तो एक एंजेलिक मैसेज आपके लिए निकाल रहे थे। ओके, गार्डियन एंजल, यू आर नॉट अलोन। सो डेफिनेटली एंजल्स भी आपको यही बोल रहे हैं, जो भी आपके डिफ़िकल्ट टाइम्स चल रहे हैं, कहीं ना कहीं वो पीसफुल ज़रूर होंगे, वो डिज़ॉल्व ज़रूर होंगे। वाइट फेदर है यहाँ पे, और जो भी है आप इस साइकिल से इस साइकिल से जो भी आपका एक बैड फेस चल रहा है, उस चीज़ से आप अपने आप को खुद पुल करेंगे, एक एंजल की तरह आप बाहर निकलेंगे, एक हैप्पीनेस आप फील करेंगे और एंजल्स आपको ये ब्लेसिंग्स देंगी कि उस चीज़ से निकलने के बाद, वो डिफ़िकल्ट टाइम से निकलने के बाद आपको खुशी मिले और आपके लिए जो अच्छा है वो आपको देना चाहती हैं, वो जो और अच्छा है वो आगे आपको आके मिल सके ये डिफ़िकल्ट टाइम एंड होने के बाद। तो डेफिनेटली एंजल्स आपको सपोर्ट कर रही हैं और उनकी ब्लेसिंग्स आप पे बनी रहेंगी। सो टॉरस, ये रीडिंग है आपके लिए नेक्स्ट 6 मंथ के लिए। सो अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। रेजोनेट करे तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा एंड मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट टाइम। बाय।